तो आज हमारे पास है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स। और सच कहूं तो ये उन किताबों में से जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ बिल्कुल। इसे व्यवहार बदलने पर सबसे प्रैक्टिकल गाइड्स में गिना जाता है, ये बात तो है। राइट। और खास बात ये है कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातों पर नहीं टिकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये विज्ञान और मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके जो कोर आइडिया है वो ये है कि छोटे छोटे मतलब लगातार किए जाने वाले बदलाव, जिन्हें वो परमाणु आदतें कहते हैं। हाँ परमाणु आदतें, वो कैसे मिलकर बड़े नतीजे देती हैं, ये इसका मूल है। और ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि भाई बड़े लक्ष्यों के पीछे मत भागो, बल्कि रोज के छोटे सस्टेनेबल कदमों पर ध्यान दो। बिल्कुल। क्लियर कहते हैं ये लक्ष्यों से ज्यादा हमारे सिस्टम के बारे में है और हमारी पहचान के बारे में। हाँ पहचान, उस पर आएंगे। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि किताब की जो मुख्य बातें हैं और इसका जो एक ढांचा है उसको समझे। और वो ढांचा बेसिकली 4 नियमों पर टिका है। आदत बनाने के 4 नियम। हाँ जी। तो पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत शुरू करने का जो इशारा है, जो क्यू है, वो एकदम साफ हो, नजर आने वाला। जैसे वो क्लासिक उदाहरण है, अगर रोज सुबह दौड़ना है तो रात में ही जूते दरवाजे के पास रख दो, बिल्कुल, तब दिखता रहे। और इसमें वो हैबिट स्टैकिंग वाला आइडिया भी कमाल का है। मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ दो। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप रोज सुबह कॉफी बनाते हैं, तो आप तय कर सकते हैं सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगी। तो कॉफी बनाना आपका क्यू बन गया मेडिटेशन के लिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, क्योंकि हम इंसान वही करते हैं जो हमें लुभाता है ना? तो अपनी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पसंद हो। टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं इसे। या फिर उन लोगों के साथ जुड़ें जिनके लिए आपकी वो मनचाही आदत एक नॉर्मल बात हो। सोशल नॉर्म्स का असर। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारी आकर्षण की बात नहीं है। क्लियर इस पर भी जोर देते हैं कि आदत से मिलने वाले फायदे पर फोकस करना उसे दिमागी तौर पर ज्यादा आकर्षक बनाता है। मतलब कसरत को सजा ना समझें। हाँ, उसे समझें कि ये तनाव कम करने का, एनर्जी बढ़ाने का तरीका है, तो वो अपने आप आकर्षक लगने लगती है। बात तो सही है, ठीक है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हाँ, आदत डालने में जितनी कम मेहनत लगे, जितनी कम रुकावट हो, उतना ही आसान होगा उसे अपनाना। यहाँ पर वो 2 मिनट का नियम आता है ना। अरे हाँ, वो तो जबरदस्त है। ये शुरू करने की जो हिचक होती है ना, उसे लगभग खत्म कर देता है। कैसे? देखिए, रोज 1 घंटा पढ़ना है, ये सुनने में भारी लग सकता है, पर बस 2 मिनट पढ़ना है या किताब का बस 1 पन्ना पढ़ना है, वो तो कोई भी कर सकता है। हाँ, ये तो है। और अक्सर होता क्या है, वो 2 मिनट कब 10-15 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही। पॉइंट है कि बस शुरू करो, मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल सही, मोमेंटम। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे फौरन कोई संतुष्टि मिले, कोई इनाम मिले। तो अपनी आदत पूरी करने पर खुद को तुरंत कोई छोटा सा रिवॉर्ड दें। एग्जैक्टली। और इसमें हैबिट ट्रैकिंग भी बहुत मदद करती है। वो कैलेंडर पर टिक लगाना या किसी ऐप में नोट करना। हाँ, वो स्ट्रीक बनाना। बिल्कुल। वो छोटी सी जीत का एहसास देता है और दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रगति देखना ही अपने आप में संतोषजनक है। तो ये 4 नियम मिलकर एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। पर किताब में कुछ और भी गहरे विचार हैं, है ना? वो सिस्टम और पहचान वाली बात। हाँ, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि लक्ष्यों पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। क्लियर का एक बहुत मशहूर कोट है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। सोचिए जरा, लक्ष्य तो एक बार हासिल हो सकता है, फिर क्या? पर अच्छी आदतों का सिस्टम ही है जो लंबे समय तक चलता है। जैसे नए साल के रेजोल्यूशन क्यों फेल होते हैं? वो लक्ष्य थे, लेकिन सुबह उठकर बस 5 मिनट लिखने का सिस्टम बनाना, वो टिक सकता है। सही कहा। और दूसरा विचार, वो पहचान आधारित आदतें। ये शायद सबसे शक्तिशाली आइडिया है पूरी किताब का। क्लियर कहते हैं, आदतें बदलने का सबसे असरदार तरीका ये नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। मतलब मुझे रोज दौड़ना है, ये एक नतीजा आधारित सोच है। इसके बजाय सोचिए, मैं एक धावक हूँ। ये पहचान आधारित सोच है। अच्छा। जब आपकी पहचान ही आपकी आदत से जुड़ जाती है ना, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है।
वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देगा आदतें बनाने का। और आपने वो आदत लूप का भी जिक्र किया था ना, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। हाँ, हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये समझना जरूरी है क्योंकि अगर आदत तोड़नी है या बनानी है तो हमें इसी चेन के किसी न किसी कड़ी को टारगेट करना पड़ता है। अच्छा। संकेत को गायब कर दो, लालसा को कम कर दो, प्रतिक्रिया को मुश्किल बना दो या इनाम को फीका कर दो। सिर्फ विल पावर, इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। हमें समझना होगा कि आदत काम कैसे करती है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि किताब वाकई बहुत प्रैक्टिकल है। ढेर सारे असल जिंदगी के उदाहरण हैं, समझने में आसान है। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं या कह सकते हैं आलोचनाएं हैं। जैसे कि? जैसे जो लोग पहले से आदतें बनाने वाली किताबें पढ़ चुके हैं, उन्हें शायद कुछ बातें दोहराव वाली लग सकती हैं। हो सकता है। और कभी-कभी ये जो छोटे कदम वाला नजरिया है, ये शायद कुछ गहरी मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रुकावटों को थोड़ा कम आंक सकता है। हर चीज सिर्फ आदत बदलकर ठीक नहीं होती। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और भावनात्मक सेहत, इमोशनल वेलबींग पर उतना सीधा फोकस नहीं है इसमें, जितना शायद कुछ लोगों को चाहिए हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स व्यवहार बदलने के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिकल टूल बॉक्स है। छोटे लगातार कदम उठाकर बड़े बदलाव कैसे लाएं, इसका एक साफ रास्ता दिखाता है। बिल्कुल से। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए, जो शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। बताइए। क्या हम सीखने की प्रक्रिया पर भी यही सिद्धांत लागू कर सकते हैं? मतलब सिर्फ जानकार बनने का लक्ष्य रखने के बजाय ज्ञान हासिल करने का एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना, जैसे इन चर्चाओं से रेगुलरली सीखना, नोट्स बनाना, दूसरों से डिस्कस करना, ये हमारे सीखने के पूरे अनुभव को कैसे बदल सकता है? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सवाल, सोचने लायक। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।